अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका अपना शेख शहज़ादा और आप देख रहे हैं शेख शहज़ादा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो बहुत बहुत माज़रत, क्योंकि मैंने एक दो दफ़ा कहा कि मैं इंशाल्लाह रेगुलर रिएक्शन वीडियो बनाऊंगा किसी न किसी आलम दीन को लेकर, ताकि मेरे साथ साथ और यूट्यूब के व्यूवर्स भी इस्लाम मेरी तरह सीख सकें। मैं अपना नाम पहले लेता हूँ। उसके अलावा लेकिन ज़ाती मसरूफियात की वजह से मैं वीडियो मुतवातर नहीं डाल सका, अपलोड नहीं कर सका यूट्यूब पर। उसके लिए बहुत बहुत माज़रत। बहुत दोस्तों के व्हाट्सएप मैसेज भी आए कि यार आपने एक दो दफ़ा कहा है लेकिन आप मुतवातर नहीं डालते, बहुत माज़रत। लेकिन आज समझो कि मैंने कश्तियाँ जला दी हैं और आज से मैं इंशाल्लाह मुतवातर वीडियोस अपलोड करूँगा। उसकी वजह यह है कि अपने लिए तो मैं शायद ना टाइम निकाल पाता, लेकिन चूँकि लब्बैक से बड़ा प्यार है, क्योंकि ख़त्म नबूवत का नामूसे रिसालत का नाम लेती है, उसके लिए वर्क कर रही है, उसके लिए जिदोजहद कर रही है, तो लब्बैक की तशहीर के लिए मैंने ये फ्लैक्स भी आपने देखी है, माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत है। ये फ्लैक्स भी मैंने बैकग्राउंड पे लगा ली है। तो आज से इंशाल्लाह मुतवातर लब्बैक समझूंगा कि लब्बैक की तशहीर हो रही है। और इंशाल्लाह जो जो दोस्त इस वीडियो को देखेंगे तो उनका भी माइंड बनेगा कि यार 75-76 साल से हमने गलियों पर, सड़कों पर, नालियों पर वोट दिया है, इस बार इंशाल्लाह ख़त्म नबूवत और नमूसे रिसालत के लिए वोट देंगे। तो आज से इंशाल्लाह मैं मुतवातर वीडियो बनाऊंगा, आपको रोज़ाना मिलेगी इंशाल्लाह। आप भी दीन सीखें, मुझे भी दीन सीखने का मौका मिलेगा। तो आइए आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने लगे हैं वो वीडियो है अल्लामा फ़ारूक ख़ान रिज़वी साहब दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया ऑफ इंडिया। आपका बड़ा प्यारा स्टाइल है। अमूमन उलमाए किराम मेंबर पर बैठते हैं तो कहते हैं कि एक बंदे ने मुझे ये कहा तो मैंने उसका यूं जवाब दिया, लेकिन इनका स्टाइल और है। ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे भी जलसा वगैरह इनका हो तो वहाँ ये बड़ी स्क्रीन लगाते हैं, तो जो मोतरज़ एतराज़ करने वाला होता है उसका एक वीडियो क्लिप चलाते हैं अवाम के सामने, तो फिर उस एतराज़ का जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में दलील के साथ देते हैं। बड़ा प्यारा स्टाइल है। तो आइए उनकी वीडियो इंशाल्लाह देखते हैं, सुनते हैं और दीन सीखने की कोशिश करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आइए मिलकर सुनते हैं अल्लामा फ़ारूक ख़ान रिज़वी दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया ऑफ इंडिया। आप अपने मस्जिद में औरतों को बुलाओगे, हिजड़ों को बुलाओ, हमें क्या करें? औरत मस्जिद में पर्दे के साथ नमाज पढ़ सकती? नहीं, फितने का जमाना है। As well, she does the traditional call to prayer, something else that women. देखिए यहाँ रोक रहा हूँ, वो अजान दे रही है। तारीख में रसूलुल्लाह के जमाने में किसी औरत ने अजान दिया है? अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Then the moment that'll go down in history. अल्लाहु अकबर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यहाँ पर एक बात मैं करना चाहूँगा। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में फरमाया कि कुर्बे क़यामत की निशानियों में से बताया कि कुर्बे क़यामत में फितनों का ज़हूर होगा। तो ऐसे फितने हमें रोज़ देखने को मिल रहे हैं। ये इससे बड़ा फितना क्या होगा कि मर्दों की इमामत एक औरत करवाए, और खुदा न खास्ता मैं लफ्ज़ बोलते हुए थोड़ा सा हिचकिचा रहा हूँ। अब आप सोचें कि कैसा दौर है, और आगे जब औरत इमामत कराएगी तो पीछे वाले जो मर्द होंगे उनका ध्यान क्या नमाज की तरफ होगा? ये अपने जहन से ज़रा सोचें, ज़रा तसव्वुर में लाएं। बड़ा अजीब सा माहौल बन गया है, दिन ब दिन फितनों का ज़माना है। अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों की ईमान की हिफाजत फरमाए। तो आइए देखते हैं वीडियो का बकिया हिस्सा। अल्लाहु अकबर। अच्छा, नियत क्या बांधना है? पीछे इस इमाम की कि पीछे इस हसीना की? जिस्मानी तौर पे औरतों को क्या खुला रखना है? मुंह, हाथ कोनियों तक, सर खुले,
और पांव टखनों तक, सर खुले। यहाँ भी एक अजीब चीज़ है कि ये मुझे नहीं पता कि ये मोहम्मद शेख कौन है, लेकिन पर्दे का इसने अजीब सा स्केच हमें दे दिया है। अभी आगे सुनते हैं कि अल्लामा फ़रूख साहब इसका कैसे जवाब देते हैं, इसकी क्या दलील है या वो क्या बयान करते हैं। अब आइए, औरतें नमाज पढ़ रही, हजरत ने कहा इन क्या होता है, लेकिन मौजू हमारा बिदअत है, मैं उस चीज जिम्न में चल रहा हूं और उसके भी नुकसानात बताऊंगा कि कौन सी चीजें नुकसान करती है। हालांकि रसूलुल्लाह के जमाने में औरतें आती थी, इस पर तबसरा हम बाद में करेंगे, मगर इनक्या आती है, ये शौक से अपनी औरतों को बुलाए, मगर इस पर जो घटिया ये तबसरे करते हैं ना और अहले सुन्नत को मुंह चिढ़ाते हैं, तो फिर मजबूरन होकर हमको इनको इस तरह के जवाब देने पड़ते हैं, वरना हमें कोई गरज नहीं है। आप अपने मस्जिद में औरतों को बुलाओगे, हिजड़ों को बुलाओ, हमें क्या करना है, लेकिन तुम हमें छेड़ते हो इसलिए जवाब देना पड़ता है। आइए कैसा छेड़ रहा है देखो, और अभी इसको पकड़े तो रहो, हवा निकल गई थी इसकी पट्टे की, अभी अब कहाँ निकली मैं बाद में बताऊंगा, इसको सुन ले पहले आप। बहनों, उन्हीं मौलवियों को देवता समझो, हाय हाय जो बोलते नहीं है तुम्हारे बारे में, तुम्हारे बारे में। औरत का मस्जिद में जाना मना, क्यों? फितने का जमाना है, और ये लिपस्टिक लगा लगा के बाबा को दिखाने जाए, जायज है साहब, ये जायज है, बाबा हाजिर है, देखते भी हैं, मना भी नहीं करते हैं। हाय हाय हाय, डॉक्टर के यहाँ औरत जाए तो जायज है। जंगलों में, बिहार और बंगाल में आओ, जहाँ खेतों में लेडीनें नहीं होती हैं, वहाँ औरतें जंगलों में जाती हैं। बोली साहब जायज? हाँ, पर्दे के साथ जायज है। डॉक्टर को दिखाने जा सकती है? हाँ जायज है। अच्छा, नानी के यहाँ से दावत आए तो बीवी जा सकती है? नहीं, हाँ पर्दे के साथ जा सकती है। पर्दे के साथ कपड़ा खरीद सकती? हाँ खरीद सकती। पर्दे के साथ सारे काम जायज हैं। औरत मस्जिद में पर्दे के साथ नमाज पढ़ सकती? नहीं नहीं, फितने का जमाना है। बाजार में जहां शैतान सबसे ज्यादा है, वहां तो जा सकती है पर्दे के साथ, लेकिन मस्जिद जहां अजान होती है तो शैतान हवा खारिज करते हुए भागता है, वहां औरत नहीं जा सकती है। फितने का साहब की बात समझ में आती है कि वाकई औरत बाजार जा सकती है, डॉक्टर के पास जा सकती है, खरीदारी करने जा सकती है। जहाँ पे गांव है वहाँ पे खुले खेत खलिहान में रफ़ा हाजत के लिए औरतें जाती हैं, जो अभी बैकवर्ड एरियाज़ हैं पूरी दुनिया में। तो समझ में तो इनकी बात आती है कि बाकी इन्होंने जो बात कही कि पीर साहब के पास जाती है सुर्खी लगा के, तो मैं आपको एक बात बताऊं कि शरीयत में पर्दे का हुक्म मेरी नज़र में बहुत सख्त है, क्योंकि अगर ससुर और बहू का पर्दा है, इससे ज़्यादा और क्या पर्दे की होगी। इससे यानी कि पीर साहब के पास जाना भी जो मेरी नज़र में शरई तौर पर समझ में नहीं आता। लेकिन अभी देखते हैं अल्लामा फ़रूख खान साहब इसका क्या जवाब देते हैं दलील के साथ। तो आइए देखते हैं वीडियो का बकिया हिस्सा। सारा फितना बिचारियों मस्जिद ही में नजर आता है, इनको और कहीं नजर नहीं आता, बाजारों में नजर नहीं आता है। अब सुने, सबसे पहला झूठ इसका ये झूठ है आजम है, कज़्ज़ाब आजम है रुए जमीन का। कहता है कि मस्जिद में जाने की बात करो तो कहते हैं फितने का जमाना है, लिपस्टिक लगाकर बाबाओं के मज़ार पर जाना जायज़ है। हमारे किस मौलाना ने कहा कि कब्रों पर लिपस्टिक लगा के औरत का जाना जायज़ है? किसी भी आलिम ने मना है। बल्कि आला हजरत ने तो क्या फरमाया पता है? एक रिसाला लिखा पूरा इस पे, जमालुन नूर ली नहीं अन्निसा ज़ियारतिल क़ुबूर। पूछा गया कि कब्रों पे औरतों का जाना कैसे है? फरमाया अजीज ये ना पूछ के जाना कैसे है, ये पूछ कितना बड़ा गुनाह है। औरत जब घर से निकलती है कब्रों की जियारत के लिए, शयातीन उसको घेर लेते हैं। साहिब मज़ार के पास जाती है, लानत, साहिब मज़ार लानतें भेजता है, घर आती है लानतों के साथ होती है। पूरा रिसाला लिखकर साबित किया कि औरतों का मज़ारात औलिया पर जाना जायज़ है। हमारे उलमा ने तो कहा नहीं। बाज उलमा अगर जवाज के कायल है पर्दे वगैरह के साथ, तो वो भी ये नहीं कहते कि लिपस्टिक लगा के और सज धज कर जाए, ये उसका झूठ और तोहमत है। और उसके बाद कहता है बाबा देख रहे हैं हाजिर है, मना नहीं करते। इसका जवाब मैं बाद में दूंगा। यानी यहाँ बुजुर्गों का मजाक उड़ा रहा है कि बुजुर्गों को अगर इख्तियार है तो मना क्यों नहीं करते कि भाई इस तरह मत आओ। फिर दलील क्या दी? यूपी और बिहार में औरतें जाती है कज़ाए हाजत के लिए,
पाखाना पेशाब के लिए। मौलवी साहब क्यों जायज़ है? जायज़ है, ये मजबूरी है। हालांकि शरीयत इससे भी मना करती है, औरतों को पर्दे का हर एतबार से लिहाज करना चाहिए। अगर उसमें बेपर्दगी होती है तो वहां भी नाजायज और हराम का हुक्म आएगा। अगर बेपर्दगी होती है तो कोई देखता है, अंदेशा कोई देख ले तो वो भी वहां वो भी नाजायज होगा। हुक्म होगा कि उसके लिए एहतमाम किया जाए, एहतमाम रखा जाए। मगर अगर वो बिलफर्ज जाती भी है तो ये मजबूरी है। बाजार जाती है जरूरियात के लिए, मजबूरी है। मस्जिद में आना कौन सी मजबूरी है? मजबूरी नहीं है। एक चीज अब उस पर बड़ी उसने अजीब दलील दी, कहा कि मस्जिद में तो शैतान अजान की आवाज से भाग जाता है। वो मस्जिद का नहीं है जनाब, वो हदीस, वो आम हदीस है कि जब अजान होती है तो शैतान भाग जाता है और अजान के बाद फिर दोबारा आ जाता है, मस्जिद में भी आ जाता है। और अगर ना आता तो इस हदीस का क्या मतलब? अल्लाह के नबी ने फरमाया जब तुम सफ़े कायम करो तो अपने बाजू वाले से कांधे से कांधा मिला के रखो कि शैतान तुम्हारी सफ़ों में खलल वाक़े करता है, वसवसे पैदा करता है। जी नाज़रीन, यहाँ ये बात बड़ी बेहतरीन कही है अल्लामा साहब ने कि बिल्कुल पहले तो मैं उन मौलवी साहब की बात सुनकर हैरान हुआ था कि वाकई अजान सुनकर शैतान भाग जाता है, लेकिन अगर दोबारा नहीं आता तो फिर मेरे आका ने ये क्यों फरमाया कि शाने से शाना मिला के रखो। बहुत प्यारी दलील है, बहुत प्यारी दलील है हमारे लिए। आइए सुनते हैं बकिया हिस्सा। तो मतलब शैतान मस्जिद में भी होता है। अब इसके कहने के मुताबिक नहीं, अजान होती है तो मस्जिद से ही भाग जाता है। चलो ठीक है, शैतान तो भाग जाता है, लेकिन तुझ जैसे इब्लिस तो होते हैं वहां, उनसे तो डर है ना। उस शैतान से डर नहीं है जितना तुझसे डर है। अब आइए, बहरहाल सबसे पहले मैं इस पर संजीदगी से बात करूं। इस पर अहले सुन्नत को लान तान करने की बजाय इन्हें चाहिए कि साहबा पर ये सब फिक्र कसे। फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहले शख्स है जिन्होंने औरतों को मस्जिद में आने से मना फरमाया। दौर खिलाफत फारूक आजम में औरतों के जो हालात थे, कुछ बद मुनाफिकीन जो औरतों को घूरते थे, बेपर्दगियों के अंदेशे थे। फारूक आजम ने सहाबा को जमा किया और फरमाया कि क्या तुम नहीं देखते कि इस दौर में औरतों के जो हालात है और जो मामलात है उससे एक फितने का अंदेशा है, लिहाजा मैं चाहता हूं कि मस्जिद से औरतों को रोक दिया जाए। तो सहाबा इकराम ने इस पर इत्तेफाक किया, किसी ने इख्तलाफ नहीं किया, कहा आपने बहुत अच्छा फैसला किया, औरतों पे पाबंदी लग गई। नाज़रीन, यहाँ ये बात काबिल गौर है। ये उस दौर की बात है कि जिस दौर में जो बीबियां थी वो भी पाक थी, इंतहाई का पाक थी, क्योंकि सहाबिया थी। और जो मर्द थे वो भी इंतहाई पाक थे, क्योंकि वो सहाबी थे। तो अगर उस दौर में मना किया गया तो उस दौर से आज तक तो मुआवजा कैसे किया जा सकता है, समझ में नहीं आती। आज तो हर हमारे जो आम आपने देखा होगा कि जो इंसान है, जगह जगह कुछ वाक़यात होते रहते हैं। इंसानों के जिस्म में भेड़िए छुपे हुए हैं, इंसानियत के नाम पर नासूर हैं वो बदबख्त लोग जो किसी के साथ ज़्यादती करते हैं या किसी के साथ जो ऐसे, अल्लाह पाक माफ़ करे, अल्लाह पाक तमाम बेटियों की हिफाजत फरमाए। तो आइए सुनते हैं। उस्मान गनी के ज़माने में भी औरतें नहीं आती थी, हज़रत अली के ज़माने में भी पाबंदी रही, बात तक ये पाबंदी रही। अब ये अहले हदीस ऐलान कर रहे नहीं औरतों को हम लाएंगे, साहबा का इज्मा हो गया। आप कहेंगे रसूलुल्लाह के ज़माने में आती थी, फिर हज़रत उमर कौन होते, जैसे कि ये भी कहते हैं। तो इसका जवाब तो खुद हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया है। सरकार फरमाते अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन, तुम पर लाजिम है मेरी सुन्नत पर अमल करो और मेरे बाद मेरे खुलफा की सुन्नत पर अमल करो। तो हज़रत उमर ने जो हुक्म लगाया ये भी उनकी सुन्नत पर अमल था। हालात के हिसाब से वहां पर औरतों को रोकना जरूरी था। अब हुआ क्या? हुआ ये कि जब हज़रत उमर ने पाबंदी लगाई तो कुछ औरतें हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन के पास गई और हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन से कहती है कि ऐ उम्मुल मोमिनीन, अल्लाह के नबी के ज़माने में तो हम मस्जिद में आया करती थी, उमर कौन होते हैं जो हम पे पाबंदी लगाते? उमर कौन है जिन्होंने हम पे पाबंदी आयत की है? तो उम्मुल मोमिन हज़रत आयशा क्या फरमाती हैं, ये रसूलुल्लाह की ज़ौजे हैं, सबसे चहीती ज़ौजे। मिजाज रसूल को जितना हज़रत आयशा समझ सकती है और कोई नहीं समझ सकता। फरमाती है जो तुम्हारी हालत है ना,
अल्लाह के नबी होते तो यकीनन तुम्हें मस्जिद की हाजिरी से रोक देते, जिस तरह बनी इसराइल की औरतें रोक दी गई। हदीस की एक राविया हजरत उमरा है, वो कहती है कि क्या औरतें, हजरत अमरा कहती है कि क्या बनी इसराइल की औरतें रोक दी गई थी? आपने फरमाया हाँ। यानी हजरत आयशा भी इस इजमा की तायीद करती है और वो मिजाज रसूल जो है मिजाज रसूल की शनाशा है, वो जानती है कि नबी का मिजाज क्या था। अगर मिस रसूलुल्लाह तुम्हारी इन हालतों को देखते तो वो भी यकीनन मना कर देते। मतलब ये हुआ कि हजरत उमर ने जो किया वो दुरुस्त किया और उसके बाद जो साहबा ने इत्तेफाक किया वो दुरुस्त किया। अब तुम्हारे कहने के मुताबिक ये सब गलत था, हदीस की मुखालिफत थी, तो माज़अल्लाह तुम्हारे फतवे के मुताबिक तो सारे साहबा फिर बिदती हो गए। फिर एक भी फिर जो है माज़अल्लाह मुत्तकी परहेज़गार नहीं बचा, सब बिदती, सब इस्लाम से खारिज, नऊज़ुबिल्लाह। और फिर ये हदीस बुखारी में हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन वाली हदीस भी कायम है, बुखारी और मुस्लिम में आई है। बुखारी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 120 किताबुस सलात बाब खुरूजुन निसाई इलल मस्जिद हदीस नंबर 869 और इमाम मुस्लिम ने भी इसको जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 902 पर, इमाम अबू दाऊद ने भी लाया इस हदीस को हदीस नंबर 569 पर, मोता इमाम मालिक में इमाम मालिक ने लाया इस हदीस को हदीस नंबर 468 पर, मुस्नद अहमद में इमाम अहमद इब्न हम्बल ने लिखा हदीस नंबर 44646 पर, इमाम इब्न खुज़ैमा ने सही में हदीस नंबर 1698 पर और इमाम अबू याला ने अल मुस्नद में हदीस नंबर 4493 पर, इमाम बहकी ने शाइबुल ईमान के अंदर हदीस नंबर 5155 पर। ये तमाम लोगों ने हदीस को नकल की हजरत आयशा उम्मुल मोमिनीन वाली। और इस पर एक जमाने तक उलमा अहले सुन्नत का इत्तेफाक रहा कि औरतों की मस्जिद में आना फितने का सबब है। अब मैं एक सवाल पूछता हूं, देखिए बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे इंशाअल्लाह। ये बताइए, जिस जमाने में हजरत उमर ने औरतों को रोका था उस जमाने में औरतें ज्यादा नेक थी कि आज औरतें ज्यादा नेक है? बताइए। उस जमाने में ज्यादा थी ना। जब उन मुकद्दस औरतों को रोका गया फितने के अंदेशे से, आज की इन औरतों को कैसे इजाजत दी जा सकती है? दुनियावी मामलात में एक बात अलग है कि कोई औरत जाती है, हालांकि बिला वजह औरत का बाजार जाना भी मना है, उसको कोई जायज नहीं बोलता। लेकिन यहाँ बाजार अगर कोई जाती है, कोई डॉक्टर के पास जाती है तो सवाब की नीयत से नहीं जाती, इबादत समझ के नहीं जाती, मगर मस्जिद जाती है तो इबादत और सवाब समझ के जाती है। और उसमें फितने के अंदेशे कितने मालूम है? अब थोड़ी सी इन्हीं की मिजाज की बात करूं मैं, आपको सुन लेंगे आप लोग, चलिए बर्दाश्त कर लेना। नागपुर में एक इलाका है अहबाब कॉलोनी, गैर मुकल्लिदीन का इलाका, वहां इन्होंने नमाज तरावी में औरतों की हाजिरी को शुरू किया। नमाज तरावी में औरतें जा रही है, हुजूम के। अब हमारे यहाँ के भी कुछ मनचले नौजवान जाने लगे उस मस्जिद में। बोले दो फायदा, एक तो आठ पढ़ने को मिलती है और दूसरा दीदार भी होता रहता है। आठ ही होती है ना इनके तरह। बहरहाल फिर हमारे उलमा ने मना किया तो बहरहाल जाना तो उन्होंने बंद किया। लेकिन अब उन्होंने कहना शुरू किया, साहब औरतों का आना जायज़ है, औरतों का आना जायज़ है, रसूलुल्लाह ने नहीं मना किया, रसूलुल्लाह ने मना नहीं किया। और हजरत उमर कौन होते हैं जो मना करे? उमर की हदीस नहीं मानेंगे, वो हजरत उमर का कौल नहीं मानेंगे, उनका अमल नहीं मानेंगे, रसूल की हदीस रसूल की। मैंने कहा अल्लाह की रहमत हो हजरत उमर पर, रसूलुल्लाह का वैसे भी ये हुक्म फर्जियत के एतबार से नहीं था। इस्लाम उस वक्त कलील था, औरतें आती थी, रसूलुल्लाह ने कोई तरगीब नहीं दिलाई, सरकार ने उस पर कोई सवाब की बशारतें नहीं दी। अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा कि औरत मस्जिद में आए तो बहुत ज्यादा नेकियां हैं, बल्कि उसके बरअक्स अदबुल मुफर्रद में इमाम बुखारी लिखते हैं कि अल्लाह के रसूल हजरत फातिमा के बाद तशरीफ लाए और अपनी बेटी फातिमा से कहा, बेटी फातिमा बताओ औरत के हक में सबसे बेहतर काम क्या है? कहती बाबा जान वो नमाज पढ़े तो अपने घर में पढ़े। कहा और उससे बेहतर क्या है? कहा अपने घर के सबसे अंदर वाले कमरे में पढ़े। कहा और उससे भी कोई बेहतर है? कहा बाबा जान अगर घर में तलघर हो, बेसमेंट हो तो वहां पढ़े। नबी ने अपनी बेटी की पेशानी को बोसा दिया और इरशाद फरमाया, फातिमा तूने औरत की फितरत को पहचान लिया है। अब मुझे सिर्फ इतना बताओ, मस्जिद नबी में औरतों को बुलाने का बड़ा शौक है। मैं चैलेंज कर रहा हूं, अगर अपने बाप की औलाद हो तो मुझे बताओ रसूलुल्लाह की अज़वाजे मोहतरात मस्जिद नबी के पास हुजरे थे कि नहीं थे उनके? फातिमा खातून जन्नत का हुजरा मस्जिद नबी के पास था। तुम हदीस से साबित कर दो कि हजरत आयशा उम्मुल मोमिनीन हजरत फातिमा उस जमात में आती थी कि नहीं आती थी? कयामत तक साबित नहीं कर सकोगे, नहीं आती थी ये ख़वातीन।
किसी भी हदीस से साबित नहीं है, बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। हजरत फातिमा कभी मस्जिद नबी में नमाज पढ़ने नहीं आई, अपने घर में पढ़ती थी। हजरत आयशा नहीं आई। आम औरतें जो ज़ईफा बूढ़ी औरतें होती थी, और वो भी बाज औरतें वो जो फज्र के वक्त आती थी। उम्मुल मोमिनीन की एक हदीस बुखारी में भी आती है कि हम औरतें फज्र के वक्त उस वक्त जाती है कि जब अंधेरे में जाती और अंधेरे में लौट आती थी, बाकी नमाजों में हाजिर नहीं होती थी, क्योंकि अंधेरे में चेहरे पहचाने नहीं जाते थे, तो बाकी नमाजों में ये हाजिर नहीं होती थी। और रसूलुल्लाह ने बता दिया कि औरत की बेहतरीन फितरत ये है, औरत के लिए बेहतर ये है कि घर में पढ़े, तो नबी का हुक्म तो यहाँ मौजूद है। वहां तो उस वक्त रुखसत इसलिए थी कि खुद इस्लाम कलील था। अब मैंने कहा तुम इजाजत देते हो तो हजरत उमर की करोड़ा कब्र पर बरकतें हो, अल्लाह की उन पर रहमतें नाजिल हो कि उन्होंने औरत के इस मखसूस मामले को मखसूस रख दिया। अगर वो पाबंदी ना लगाते तो आज नतीजा क्या होता। वो वहां के एक मौलाना साहब थे, मैंने उनका नाम लिया, उनकी बीवी की इज्जत खुद खतरे में पड़ जाती। हाँ, कितना प्यारा जवाब दिया लामा साहब ने। अल्लाह पाक इनको सलामत रखे, अल्लाह पाक इनके इल्मो अमल में बरकत दे। ऐसे ऐसे उलमाए इस्लाम का साया हम जैसे निकम्मों पर तादेर सलामत रखे अल्लाह पाक। इसके साथ ही वीडियो को वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए आलम दीन के साथ, एक नए मसले के साथ। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें, मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।